धर्म, मजहब, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, गिरतों को उठाना, भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना। दोस्तों, धर्म वो नहीं जो सिर्फ धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करने या मस्जिदों में नमाज पढ़ने से पूरा होता है, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में उतारना भी आवश्यक है। मानव सेवा करना ही मानव धर्म है और एक दूसरे के धर्म को समझना, उसे सम्मान देना, ये भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरी आज की कहानी इसी पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है दो कौमें, मतलब दो जातियां, और इसके लेखक हैं मंटो। मुख्तार ने शारदा को पहली बार झिरियों से देखा। वो ऊपर के कोठे पर कटी हुई पतंग लेने गया तो उसे झिरियों में से एक झलक दिखाई दी। सामने वाले मकान की ऊपरी मंजिल की खिड़की खुली थी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। मुख्तार को बड़ा विस्मय हुआ कि लड़की कहां से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की नहीं थी। जो थी ब्याही जा चुकी थी, सिर्फ रूप कौर थी। उसका पिलपिला पति कालूमल था और उनके 3 बच्चे थे, और बस। मुख्तार ने पतंग उठाई और ठिठक कर रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके बदन पर सुनहरे रोए थे, उनमें फंसी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। उसका रंग हल्का सांवला था, सांवला भी नहीं, तांबे के रंग जैसा। पानी की नन्ही नन्ही बूंदियां ऐसे लगती थी जैसे उसका बदन पिघलकर बूंद बूंद गिर रहा था। मुख्तार ने झिरी के सुराखों से साथ अपनी आंखें जमा दी और उस लड़की को, जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी, दिलचस्पी और गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र अधिक से अधिक 16 वर्ष की थी। एक जवान और खूबसूरत लड़की उसकी निगाहों के सामने थी। होना तो ये चाहिए था कि मुख्तार के अंदर कामोत्तेजना भड़क उठती, पर वो बड़ी तल्लीनता से उसे देख रहा था, जैसे किसी चित्रकार का चित्र देख रहा हो। लड़की के निचले होठ के अंतिम कोने पर बड़ा सा तिल था, बेहद गंभीर, बेहद संजीदा, जैसे वो अपने वजूद से बेखबर है, पर दूसरा उसके वजूद से वाकिफ है, सिर्फ इस हद तक कि उसे वहां होना चाहिए था। लड़की ने बदन पर साबुन मला, मुख्तार तक उसकी खुशबू पहुंची। सलोने तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफेद झाग बड़े सुहाने मालूम होते थे। फिर जब ये झाग पानी के प्रवाह से फिसले तो मुख्तार ने महसूस किया जैसे उस लड़की ने अपना बुलबुलों वाला लिबास बड़े इत्मीनान से उतारकर एक तरफ रख दिया है। नहाने से निपटकर लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़ी शांति और निश्चिंता से धीरे धीरे कपड़े पहने। खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम उसकी आंखें शर्माहट की झीलों में डूब गई। उसने खिड़की बंद कर दी। मुख्तार जोर से हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की के पट खोले और बड़े गुस्से में झिरी की ओर देखा। मुख्तार ने कहा, मैं कसूरवार बिल्कुल नहीं। आप क्यों खिड़की खोलकर नहा रही थी? लड़की ने कुछ नहीं कहा। गुस्से भरी निगाहों से झिरी को देखा और खिड़की बंद कर दी। चौथे दिन रूप कौर आई। उसके साथ वही लड़की थी। मुख्तार की माँ और बहन दोनों सिलाई और क्रोशी के काम में माहिर थीं। गली की ज्यादातर लड़कियां उनसे यह काम सीखने के लिए आया करती थीं। रूप कौर भी उस लड़की को इसी मतलब से लाई थी, क्योंकि उसे क्रोशी के काम का बहुत शौक था। मुख्तार अपने कमरे से निकलकर सेहन में आया तो उसने रूप कौर को प्रणाम किया। लड़की पर उसकी निगाह पड़ी तो वो सिमट सी गई। वो मुस्कुराकर वहां से चला गया। लड़की रोजाना वहां आने लगी। मुख्तार को देखती तो सिमट जाती। धीरे धीरे उसकी यह प्रतिक्रिया दूर हुई और उसके दिमाग से यह ख्याल कुछ कम हुआ कि मुख्तार ने उसे नहाते हुए देखा था।
मुख्तार को मालूम हुआ कि उसका नाम शारदा है, रूप कौर के चाचा की लड़की है, अनाथ है, एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी। रूप कौर ने उसे अपने पास बुला लिया। इंटर पास है, बड़ी बुद्धिमान है, क्योंकि उसने क्रोशिया का मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते गए। इस दौरान मुख्तार ने महसूस किया कि वो शारदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने उसे पहली बार झिरी में से देखा था तो उस समय उसके सामने एक दृश्य था, बड़ा मनमोहक दृश्य। लेकिन अब शारदा धीरे धीरे उसके दिल में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई बार सोचा था कि ये प्रेम का मामला बहुत गलत है, इसीलिए कि शारदा हिंदू है। मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने की हिम्मत कर सकता है। मुख्तार ने अपने आप को बहुत समझाया, पर वो अपनी प्रेम की भावना को मिटा न सका। शारदा उससे बातें करने लगी थी, मगर खुलकर नहीं। एक दिन घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी रिश्तेदार के 40वें पर गई हुई थी। शारदा नित्य की तरह अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। मुख्तार सेहन में चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने उससे पूछा, बहन जी कहाँ हैं? मुख्तार के हाथ कांपने लगे। वो कहीं बाहर गई हुई हैं। और माता जी? वो भी उनके साथ गई हैं। अच्छा, कहकर शारदा ने तनिक घबराई हुई निगाहों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। मुख्तार ने उसे रोका। ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया, चौंक कर रुक गई। जी? बैठ जाओ, वो लोग अभी आ जाएंगे। जी नहीं, मैं जाती हूँ, कहकर भी शारदा खड़ी रही। मुख्तार ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, आगे बढ़ा, उसकी एक कलाई पकड़ी और खींचकर उसके होठों को चूम लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुख्तार और शारदा दोनों को एक क्षण के लिए बिल्कुल पता नहीं चला कि हुआ क्या है। उसके बाद दोनों कांपने लगे। मुख्तार ने केवल इतना कहा, मुझे माफ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। उसके तांबे जैसा रंग सुर्ख हो गया, होठों में हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे वे छेड़े जाने पर शिकायत कर रही है। मुख्तार अपनी हरकत और उसके परिणामों को भूल गया। उसने एक बार फिर शारदा को अपनी ओर खींचा और सीने के साथ लगा लिया। शारदा ने प्रतिरोध नहीं किया। मुख्तार ने उसे चारपाई पर बिठा दिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं शारदा? शारदा के दुपट्टे के पीछे उसका दिल धड़क रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्तार को उसकी ये चुप्पी बहुत चिंताजनक महसूस हुई। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी ये हरकत बुरी लगी हो तो कह दो। खुदा की कसम मैं माफी मांग लूंगा। तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैंने कभी ऐसी जुर्रत ना की होती, लेकिन ना जाने मुझे क्या हो गया। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। शारदा के होंठ हिले, जैसे उन्होंने शब्द मोहब्बत कहने की कोशिश की हो। मुख्तार ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया, मुझे मालूम तो नहीं, तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो कि नहीं। मैं खुद इसके मुतालिक ज्यादा कुछ नहीं वाकफियत रखता। सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी सारी हस्ती को अपनी मुट्ठी में ले लेना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शारदा, शारदा,
तुम बोलती क्यों नहीं? शारदा की आंखें स्वप्निल हो गई। मुख्तार ने फिर बोलना शुरू कर दिया। मैंने उस रोज तुम्हें झिरी में से देखा। नहीं, तुम मुझे खुद दिखाई दी। वो एक ऐसा नजारा था जो मैं ताक़यामत तक नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों हो? मेरी निगाहों ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं। मेरी आंखों में सिर्फ उस नजारे की तस्वीर है। तुम उसे जिंदा कर दो, मैं तुम्हारे पांव चूम लूंगा। मैं तुम्हारे पांव चूम लूंगा। ये कहकर मुख्तार ने शारदा का एक पांव चूम लिया। वो कांप गई। चारपाई पर से एकदम से उठकर उसने कांपती आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे धर्म में। मुख्तार खुशी से उछल पड़ा। हमारे धर्म? धर्म फर्म को छोड़ो, प्रेम के धर्म में तो सब ठीक है। ये कहकर उसने शारदा को फिर से चूमना चाहा। वो तड़प कर एक ओर हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती हुई भाग गई। मुख्तार की माँ और बहन आ गई तो शारदा आई। मुख्तार को देखकर उसने फौरन निगाहें नीचे कर ली। मुख्तार वहां से खिसक गया कि भेद ना खुल जाए। दूसरे दिन वो कोठे पर चढ़ा, झिरी से झांक कर देखा। शारदा खिड़की के पास खड़ी बालों को कंघी कर रही है। मुख्तार ने उसे आवाज दी, शारदा, शारदा। शारदा चौंकी। कंघी उसके हाथ से छूटकर नीचे गली में जा गिरी। मुख्तार हंसा। शारदा के होठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुख्तार ने उससे कहा, तुम कितनी डरपोक हो। होले से आवाज दी तो तुम्हारी कंघी छूट गई। अब ला कर दीजिए नई कंघी मुझे, ये तो मोरी में जा गिरी है। अभी लाऊं? लाऊं क्या अभी? नहीं नहीं, मैंने तो मजाक किया है। मैंने भी मजाक किया था। तुम्हें छोड़कर मैं कंघी लेने जाता? कभी नहीं। अब मैं बाल कैसे बनाऊं? मुख्तार ने झिरी के सुराखों में अपनी अंगुलियां डाली। लो, मेरी उंगलियां ले लो। शारदा हंसी। मुख्तार का जी चाहा कि वो अपनी सारी उम्र इस हंसी की छाया में गुजार दे। खुदा कसम, जब तुम हंसती हो तो मेरा रोआ रोआ शादमा हो जाता है। तुम क्यों इतनी प्यारी हो? ये हंसी कोई और न देखे, कोई और न सुने। शारदा, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने हंसना, और अगर कभी हंसना हो तो मुझे बुला लिया करो। मैं इसके इर्द गिर्द अपने होठों की दीवारें खड़ी कर दूंगा। आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं। तो तुम मुझे इनाम दो। मोहब्बत की हल्की सी निगाह उस झिरी में से मेरी तरफ फेंक दो। मैं उसे अपनी पलकों से उठाकर अपनी आंखों में छुपा लूंगा। मुख्तार ने शारदा के पीछे दूर एक छाया सी देखी और फौरन झिरी से हट गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो खिड़की खाली थी। शारदा जा चुकी थी। धीरे धीरे मुख्तार और शारदा दोनों घी शक्कर हो गए थे। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। एक दिन रूप कौर और उसका पति कालूमल कहीं बाहर गए हुए थे। मुख्तार गली में से गुजर रहा था कि उसको एक कंकड़ लगा। उसने ऊपर देखा, शारदा थी। उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। मुख्तार उसके पास पहुंच गया। पूरा एकांत था। खूब घुल मिलकर बातें हुई। मुख्तार ने उससे कहा, शारदा, उस रोज मुझसे गुस्ताखी हुई थी।
और मैंने माफी मांग ली थी। आज फिर गुस्ताखी करने का इरादा रखता हूं। हाँ, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, माफी बिल्कुल नहीं। शारदा ने शर्मीली शरारत से कहा, आप माफी मांगिए। जी नहीं, अब ये होंठ आपके नहीं मेरे हैं। क्या मैं झूठ कहता हूं? ये होंठ क्या, मैं भी आपकी हूं। मुख्तार एकदम संजीदा हो गया। देखो शारदा, हम इस वक्त एक आतिशफिशा पहाड़ पर खड़े हैं। तुम सोच लो, समझ लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूं कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा रहूंगा। मेरी मोहब्बत साबित कदम रहेगी। क्या तुम भी इसका अहद करती हो? शारदा ने अपनी निगाहें उठाकर मुख्तार की ओर देखा। मेरा प्रेम सच्चा है। मुख्तार ने उसे सीने के साथ लगा लिया और कहा, सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए वक्फ रहो। खुदा कसम शारदा, अगर तुम्हारा इल्तिफात मुझे न मिलता तो मैं यकीनन खुदकुशी कर लेता। तुम मेरी आगोश में हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में भरी हुई हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूं। शारदा ने अपना सिर मुख्तार के कंधों पर गिरा दिया। आप बातें करना जानते हैं, पर मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही जाती। देर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। जब मुख्तार वहां से गया तो उसकी आत्मा एक नए सुहाने आनंद से ओतप्रोत थी। सारी रात वो सोचता रहा। दूसरे दिन कलकत्ता चला गया, जहां वो कारोबार करता था। 8 दिन के बाद वापस आया। शारदा रोज की तरह क्रोशिये का काम सीखने निश्चित समय पर आई। उसकी नजरों ने उससे कई बातें की। कहाँ गायब रही इतने दिन? मुझसे कुछ नहीं कहा और कलकत्ता चले गए। मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। मेरी और क्या देखते हो? क्या कहना चाहते हो मुझसे? मुख्तार बहुत कुछ कहना चाहता था, पर तन्हाई नहीं थी। वो उससे काफी लंबी बातचीत करना चाहता था। 2 दिन बीत गए, अवसर न मिला। नजरों ही नजरों में गूंगी बातें होती रही। आखिर तीसरे दिन शारदा ने उसे बुलाया। मुख्तार बहुत खुश हुआ। रूप और उसका पति कालूमल घर में नहीं थे। शारदा सीढ़ियों में मिली। मुख्तार ने उसे वही सीने के साथ लगाना चाहा। वो तड़प कर ऊपर चली गई। नाराज थी। मुख्तार ने उससे कहा, देख मेरी जान, मेरे पास बैठो। मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूं। ऐसी बातें जिनका हमारी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। शारदा उसके पास पलंग पर बैठ गई। तुम बात टालो नहीं, बताओ। मुझे बताए बिना कलकत्ता क्यों गए? सच, मैं बहुत रोई। मुख्तार ने बढ़कर उसकी आंखें चूम ली। उस रोज मैं जब से गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस रोज हुआ उसके बाद ये सोच विचार लाजमी थी। हमारी हैसियत मियां बीवी की रही थी। मैंने गलती की, तुमने कुछ ना सोचा। हमने एक ही जस्त में कई मंजिलें तय कर ली और ये गौर ही ना किया कि हमें जाना किस तरफ है। अब समझ रही हो ना शारदा? जी हाँ। मैं कलकत्ते इसलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा करूं। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने उनको राजी कर लिया है। मुख्तार की आंखें खुशी से चमक उठी। शारदा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया है।
अब तुमसे शादी कर सकता हूं। शादी? हाँ हाँ, इसके अलावा और हो भी क्या सकता है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। हम दोनों यहां से गायब हो जाएंगे, सीधे कलकत्ते चलेंगे। बाकी काम अब्बा जी के सुपुर्द है। जिस रोज वहां पहुंचेंगे तो उसी रोज मौलवी बुलाकर तुम्हें मुसलमान बना देंगे। शादी भी उसी वक्त हो जाएगी। शारदा के होंठ जैसे किसी ने सी दिए। मुख्तार ने उसकी तरफ देखा। खामोश क्यों हो गई? बताओ शारदा, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम हिंदू हो जाओ। मैं हिंदू हो जाऊं? मुख्तार के लहजे में हैरानी थी। वो हंसा। मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं? तो फिर मैं मुसलमान कैसे हो सकती हूँ? तुम मुसलमान क्यों नहीं हो सकती? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। हिंदू मजहब भी कोई मजहब है? पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, बुत परस्ती करते हैं। मेरा मतलब है कि ठीक है अपनी जगह ये मजहब भी, मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस, मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा। शारदा का तांबे जैसा रंग जर्द पड़ गया। आप जाइए, वे लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो पलंग पर से उठी। लेकिन शारदा। नहीं नहीं, आप जाइए, आप जल्दी जाइए, वे आ जाएंगे। शारदा के लहजे में बेपरवाही की सर्दी थी। मुख्तार ने अपने खुश्क गले से ये शब्द निकाले। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शारदा, शारदा तुम नाराज क्यों हो गई? जाओ, चले जाओ। हमारा हिंदू मजहब बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। शारदा के लहजे में नफरत थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहां से चला गया। वो मोहब्बत, वो दीवानापन ही क्या, जिसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको अपने वजूद, अपने संस्कारों को छोड़ना पड़े। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकूं। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कहानी के साथ फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।